इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने केंद्र सरकार के बजट को इंदौर शहर के लिए विकास की नई राह बताया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार केंद्रीय बजट इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड पर 1000 करोड़ तक की योजना लाने वाले नगरीय निकायों को 100 करोड़ का सीधा प्रोत्साहन दिया जाएगा और इंदौर इसका पहला व सफल उदाहरण बनकर देश को दिशा दिखा रहा है। महापौर ने बताया कि अब इंदौर में पानी की समस्या खत्म होने वाली है। नर्मदा जल परियोजना के चौथे चरण को 1100 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 2500 करोड़ कर दिया गया है, जिससे भविष्य के इंदौर की प्यास पूरी तरह बुझने वाली है। जलूद से इंदौर तक नई लाइन, 40 नई टंकियां, 60 पुरानी टंकियों का सुधार और 900 एमएलडी पानी की क्षमता योजना अब तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में 800 करोड़ के पहले पैकेज का भूमि पूजन भी कर दिया है और काम तेजी से शुरू हो चुका है। साथ ही शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को भी 400 एमएलडी से बढ़ाकर 800 एमएलडी किया जा रहा है। महापौर ने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में इंदौर जल, स्वच्छता और शहरी विकास में देश का सबसे अच्छा मॉडल शहर बनने जा रहा है। परिषद के बनते ही सितंबर के पहले सप्ताह में अमृत 2 की प्लानिंग के लिए मीटिंग हुई थी और उस प्लानिंग में भारत सरकार से अमृत के लिए जो हमको फंड मिलता है, उस फंड में क्या प्लानिंग की जाए, शहर के लिए क्या इमेजिन किया जाए, तो वो योजना लगभग बनी थी 1100 करोड़ की, जिसमें 30% अंशदान नगरीय निकाय का भी रहता है। तो हमारी पूरी परिषद बैठी, मैंने कई सारे लोगों से सुझाव लिए, आप लोगों में से भी कई लोगों से उस समय चर्चा हुई थी, शहर के बाकी भी कई लोगों से चर्चा की और हमारा ये एक मत बना था और मेरा भी एक विजन हमेशा से रहा है कि हम भविष्य के इंदौर की आधारशिला इन 5 सालों में रखेंगे। तो जो इनिशियल 1100 करोड़ का प्लान था, 40 नई टंकी बनाने का, पुरानी टंकियों को नई करने का और फेज 1 और 2 की लाइन को ठीक करने का, हमने इसको पूरा चेंज किया था। समय जरूर लगा हमको, हमने उसकी पूरी प्लानिंग चेंज की और नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने का प्लान उसमें बनाया था। और जब उस प्लान को हमने बनाया तो उस नर्मदा जी के चौथे चरण के प्लान में मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उस पूरी योजना को 1100 करोड़ से ले जाके करीब करीब 2500 करोड़ पर हमने बनाई थी। और उस अमृत 2 में नगर निगम के 30% अंशदान, मतलब 250-300 करोड़, वो प्लस ये जो कॉस्ट बढ़ रही है वो मिलाकर, अलग से भले ही लोन लेना पड़े तो हम लोन लें, लेकिन 60 लाख से ज्यादा आबादी को पानी मिले। फेज 1-2 की लाइन की बजाय चौथे चरण की नई लाइन डाल दें तो सुधारने की बजाय एक नई लाइन डल जाए जलूद से इंदौर तक की, और इंटेक की कैपेसिटी 1600 एमएलडी हो, पंपिंग और फिल्टर करने की कैपेसिटी 900 एमएलडी हो और 900 एमएलडी पानी ही जलूद से इंदौर पहुंचे। और उसके बाद जो 29 गांव के 10 वार्ड हैं, मैक्सिमम उसमें नई 40 टंकियां बने, पुरानी करीब करीब 60 टंकियां जिनको ठीक करने की जरूरत है उनको ठीक करें, जहां पानी की लाइनें हैं ही नहीं वहां पानी की लाइन डालें, जहां की पानी की लाइनें खराब हो गई हैं उनको रिप्लेस करें। तो ऐसे 4 अलग अलग पैकेज हमने भविष्य के इंदौर की प्लानिंग से तय किए थे। पैकेज 1 में इंटेक कैपेसिटी, पंपिंग, फिल्टर और वॉचू पॉइंट तक उस पानी को लाना। दूसरे पैकेज में जलूद से लेकर इंदौर तक की नई लाइन। तीसरे और चौथे पैकेज में ये पानी की नई टंकियां, पुरानी टंकियों को ठीक करना और शहर में वाटर के नेटवर्क को खड़ा करना। तो ये चारों पैकेज को हमने इमेजिन किया था, उसकी प्लानिंग की, उसकी डिजाइन किया, उसके टेंडर किए। ये चारों पैकेज के टेंडर हो गए। 31 तारीख को एमआईसी में 3 पैकेज 2, 3, 4 को हमने स्वीकृति दे दी। पैकेज 1 में जो 800 करोड़ के लगभग लागत का था, जिसका भूमि पूजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मकर संक्रांति के शुभ दिन पर कर भी दिया और ये काम शुरू भी हो गया। तो भविष्य के इंदौर के लिए नर्मदा जल लाना, उसको स्टोर करना, उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, ये जो 2.5 साल 3 साल से हम काम कर रहे थे, ये अब
शुरू करने के दौर पर आ गया है। इसके अलावा शहर में पानी को ट्रीट करने की कैपेसिटी भी हमने डबल करने के काम शुरू कर दिए हैं, जिनको हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो कबीरखेड़ी में भी काम शुरू हो गया, हमारे कनाड़िया के आगे धनखेड़ी में भी शुरू हो गया, और 20 MLD का सिरपुर पर STP बन के तैयार हो गया। तो 400 MLD की कैपेसिटी को और 800 तक करने का काम भी शहर में शुरू हो गया। तो ये रीयूज का पानी भी बगीचों के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमको मिलेगा। इसके अलावा एक 30 MLD का सम्प हमारे बिजलपुर पे, जो हम जिसको वहां पे अब देखना होगा कि महापौर के दावों के बाद शहर में पानी की समस्या आखिर कब तक दूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।